नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा पांडे। मेरे साथ मेरे सहयोगी रोहित। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे लगभग घोषित हो गए। 226 सीटों पर एनडीए लगातार आगे चल रही है। उद्धव ठाकरे औंधे मुंह गिर गए, लेकिन शिंदे और पावरफुल हो गए हैं। हमारे साथ सुशील व्यास जी जुड़े हुए हैं एकनाथ शिंदे गुट से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका एनएमएफ न्यूज पर। नमस्कार। सुशील जी, पहली बात तो बहुत बहुत बधाई हो और कमाल कर दिया आप लोगों ने। जो मुहर आपके सर्वश्रेष्ठ नेता एकनाथ शिंदे पर लगी थी उद्धव ठाकरे की तरफ से कि गद्दारी कर ली गई, गद्दार है, मुझे लग रहा है उसका जवाब जनता ने अब दे दिया है उद्धव ठाकरे को। आज के दिन कम से कम इन शब्दावली का उपयोग हम नहीं करना चाहेंगे। हम जनता को धन्यवाद देना चाहेंगे कि जनता ने हमारे किए हुए कार्यों को प्रत्युत्तर के रूप में ये सफलता दी है, जो और विश्वास दिलाता है कि भविष्य में और ज्यादा जनता के प्रति हमें कर्तव्य निर्वहन करना है और विनम्रता से जनता की सेवा में लगे रहना है। लेकिन उद्धव ठाकरे को तो जवाब देना पड़ेगा ना। आज अगर आज तो दिन है उनको बताने का कि आपने जो कहा 2.5 साल में 3 साल में, वो महाराष्ट्र की 12 करोड़ जनता विवेकतापूर्ण उन्होंने जवाब अपने मतदान के माध्यम से दे दिया है। और आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के सपनों को कौन पूरा कर सकता है, वो एकनाथ राव शिंदे ही विकास पुरुष के रूप में है। ये भी जनता ने उत्तर दे दिया। जनता ने उत्तर दिया है कि असली शिवसेना कौन है और बाला साहेब ठाकरे के पदचिन्हों पर चलने वाले कौन हैं। लेकिन राजनीतिक गलियारों में अब चर्चाएं होने लगी है कि दिल्ली से फोन आना शुरू हो गया है मुख्यमंत्री के लिए। अब ऐसा है कि वर्तमान चुनाव ये तो घोषित रूप से सार्वजनिक कोई छुपी बात नहीं रह गई कि तीनों दलों के आपसी सहमति से वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ राव शिंदे के नेतृत्व में लड़ा गया। इसमें तो कोई विवाद है नहीं। और आज जनता ने आशीर्वाद दिया है और ये भी तय था कि एक बार जब नवनिर्वाचित विधायक तय हो जाएंगे, वो उन तीनों दलों की शीर्ष नेताओं की बैठक होकर के आपसी सहमति से एक नया नेता चुना जाएगा जो मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेगा। बिल्कुल सुशील जी, आपने जिस तरीके से कह दिया कि एकनाथ शिंदे के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, नेतृत्व में लड़ा गया, कहीं ना कहीं आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री होगा तो शिवसेना से ही होगा और वो होंगे एकनाथ शिंदे। देखिए, ऐसा है कि शिवसेना का एक समर्थक और सदस्य होने के नाते मेरी हार्दिक इच्छा है कि एकनाथ राव शिंदे पुनः महाराष्ट्र की सेवा में मुख्यमंत्री के रूप में आए। लेकिन जब हम कोई गठबंधन की राजनीति में होते हैं तो उसका फैसला गठबंधन के अंदर लिया जाता है, वो अकेला एक दल नहीं लेता है। वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन कोई राउत वाला रोल तो नहीं निभाना शुरू कर देगा कि टूट जाए गठबंधन लेकिन हम अपनी बात से नहीं हटेंगे। अब देखिए कि महाविकास आघाड़ी के परास्त होने का एक कारण राउत फैक्टर भी है और उसी सौभाग्य से हमारे में कोई राउत नहीं है। हाँ। तो रोज सुबह 9 बजे उठकर कुछ न कुछ बेबाक बातें करते रहे। संजय तो नहीं का कोई व्यक्ति नहीं, वो कोई उस तरह के कई व्यक्तिगत तो हमारे में नहीं है। संजय तो कई जीते भी है हमारे। हाँ। तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन वो अच्छे किरदार हैं। हाँ। लेकिन अजीत पवार भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री मुझे बनना है। अब अजीत पवार जी ने, मैंने तो नहीं सुना क्या उन्होंने ऐसा कोई बयान दिया। सीटें ला रहे हैं तो हमारे पति को बनना चाहिए मुख्यमंत्री। अब जैसे मैं शिवसेना का एक सदस्य हूं, मेरी भावना है कि एकनाथ राव जी बने तो एक पत्नी की भी इच्छा होती है कि मेरा पति नेता बने और आगे बढ़े। ठीक है, लेकिन सारी चीजें परिवार के और सदस्यों के, दल के सदस्यों के चाहने से नहीं होती। स्थितियों को, परिस्थितियों को देखकर गठबंधन की राजनीति में आपस के समन्वय से काम होता है। और जो आपस के तीनों दलों के कीजिएगा कि क्या तय हुआ था, जो सबसे बड़ी पार्टी रहेगी उसके हाथ में कमान रहेगी, या फिर क्या कुछ तय हुआ था चुनाव लड़ते वक्त? अब बुरा न माने तो एक बात कहूं, 2.5 साल से वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, उनके कितने सदस्य हैं और बीजेपी के कितने सदस्य हैं, तो कम ज्यादा का सवाल नहीं है। ये आपस में तालमेल का सवाल है, आपस में सामंजस्य का सवाल है। मेरा सवाल यही कह रहा हूं क्योंकि एक जिद ने उद्धव ठाकरे को कहां से कहां पहुंचा दिया बताने की जरूरत है नहीं। अब वो उद्धव ठाकरे जी हैं, इसीलिए एक अपने बच्चे की सीट बचाने के लिए उन्होंने सारा कंसंट्रेशन वर्ली में किया। वो दाम मिलिंद नेवड़ा जी के सामने 9,000 के करीब वोट से जीत पाए, जो पिछली बार 60,000 से जीते थे। उनका चाल चलन चरित्र अलग है। हमारा काम, बाला साहब ठाकरे ने हमसे कहा था 80% समाज कार्य, 20% राजनीति। तो हम जो समाज कार्य किए, जो विकास की गंगा महाराष्ट्र में एकनाथ राव शिंदे जी के नेतृत्व में बही है, वही आज हमको प्रत्युत्तर के रूप में सफलता दे रही है। तो ये इससे कहीं हमारा ध्यान नहीं भटकता। लेकिन बार बार इसीलिए सवाल पूछ रहे हैं कि कहा जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस को फोन आ गया दिल्ली से। नहीं, फोन तो शिंदे जी को भी आ गया बधाई का। आपको भी फोन आ रहा है? लग रहा है कि खुशखबरी आप लोगों को भी मिलने वाली है। नहीं, हमको तो क्या है, हमको थोड़ा सा कोई लीगल काम है, सारे जहां थोड़ा सा मैं समझना चाहूंगा। चुनाव
क्या स्ट्रेटजी के तहत आप लोग मैदान में उतरे? प्रदर्शन अच्छा रहा, 50+50 आप लोगों ने भी स्कोर कर दिया। क्या स्ट्रेटजी के खिलाफ उतरे थे? क्या विकास के काम पे उतरे थे या उद्धव के खिलाफ केवल माहौल बना रहे थे? 50 नहीं, हमारा खुद का जो शिवसेना, नहीं, हमने कहा कि 50+ आपने स्कोर कर दिया। उनका नहीं मैं बता, आगे का वाक्य आपने सुना नहीं। महाविकास आघाड़ी के कुल टोटल से हमारा अकेले का टोटल ज्यादा है। उनके पास तो अब क्या कहते हैं, नेता प्रतिपक्ष कौन होगा उसके लिए सीट नहीं, 29 सीट होनी चाहिए किसी एक, वहां लड़ाई शुरू, वहां लड़ाई है। नहीं, टेक्निकली नेता प्रतिपक्ष हो ही नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने 29 सीट एक पार्टी की होनी चाहिए, 29 सीट किसी एक वो है नहीं, सिंगल दल की है नहीं। तो विपक्ष का लग रहा है कि अगर आप लोग थोड़ा अच्छे से राजनीतिक व्यवहार दिखाएंगे तो किसी को भले बना दीजिएगा कि चलिए हम बना दे रहे हैं, वरना तो कुर्सी 5 साल खाली रहने वाली है। नहीं, अब वो कुर्सी खाली रहे न रहे, वो जैसे लोकसभा में हुआ कि जो सबसे बड़ा दल है, भले वो उस क्वालिफाई करे न करे, अधीर रंजन चौधरी को बना दिया गया था लोकसभा कि जिस तरीके से आप लोगों ने कैंपेनिंग की, मेरा वो सवाल वहां पर छूट गया था। क्या आप केवल उद्धव के खिलाफ माहौल बना रहे थे या विकास की बात कर रहे थे? नहीं, हम उद्धव जी का नाम क्यों ले? हम जब विकास हमारे पक्ष में है, विकास की पूंजी हमारे पास है, जनता की सेवा, भाइयों की, बहनों की, बुजुर्गों की, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, विकास, समृद्धि महामार्ग, कोस्टल रोड, तमाम दिखाने के लिए हमारे पास पूंजी है, तो हम किसी के खिलाफ क्यों बोले? हमने अपने पक्ष में बात की, जनता ने उसको विश्वास किया, प्रत्युत्तर दिया, आज हम सत्ता में सेवा के लिए फिर उपलब्ध हैं जनता के लिए। एक आखिरी सवाल, क्या ये मुहर लग गई कि विपरीत विचारधारा के साथ हाथ मिलाना राजनीतिक लिहाज से उद्धव ठाकरे के इतिहास की, मातोश्री की सबसे बड़ी भूल हो गई? अब ये तो आत्मचिंतन उनको खुद को कर लेना चाहिए, जनता ने तो अपना फैसला देके बता ही दिया है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सुशील जी आपका, और बहुत शानदार तरीके से बीजेपी ने महाराष्ट्र में जीत हासिल कर ली है। बने रहिए हमारे साथ, आपको हर एक अपडेट यहां पर मिलती रहेगी। नमस्कार। आप लोगों के सहयोग के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।